हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 562। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो वेनरेबल सी होते हैं वो अपनी सीट से उठ करके सेंटर में चले जाते हैं और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों से कहते हैं इस टाइम पर जूफेन के पास सेक्ट लीडर का बैच है। और इसका मतलब यह है कि इस समय जो जूफेन है वो सेक्ट लीडर के बराबर है। और आखिरकार हम लोग सेक्ट लीडर के ऑर्डर्स को कैसे फॉलो नहीं कर सकते हैं। और जब ये बात सभी लोग वहाँ पर सुनते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये वेनरेबल से क्या बोल रहे हैं, जिसने उनके इनर सेक्ट को तबाह किया वो उनकी ही साइड ले रहे हैं। और इस टाइम पर जूफेन और जो लेबर ऑफिस के एल्डर्स थे वो भी डाउट में थे कि आखिरकार ये बूढ़ा कर क्या रहा है। और फिर तभी जो वेनरेबल सी होता है वो जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, जूफेन हम सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं, बट हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनर सेक्ट के कुछ एल्डर यहीं पे रुके जिससे कि वो लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट को डिफेंड कर सके। और फिर जो जूफेन होता है उसको देखते हुए अपना सर हिलाता है। और तभी जो जूफेन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये मेरा इस टाइम पर मदद क्यों कर रहा है। और फिर जो जूफेन होता है वो ही मान जाता है क्योंकि इस समय जूफेन के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो उनसे कहता है चलो ठीक है, जैसा कि वेनरेबल सी ने कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे। और जो इनर सेक्ट के एल्डर्स और डिसिपल्स होंगे वो यहीं पे रुकेंगे और जो लेबर ऑफिस के होगा वो मेरे साथ चलेगा। जूफेन की बात सुनने के बाद सभी लोग अपना सर झुकाते हैं। और इस टाइम पर जो वेनरेबल की टीम थी वो अभी कुछ डाउट में थी, बट इस टाइम पर वो सभी लोग जूफेन का सपोर्ट कर रहे थे तो इसलिए वो लोग वैसे ही साइलेंट रहते हैं। और फिर तभी जो सभी एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग मेन हॉल में आ जाते हैं और तभी बहुत ज्यादा शोर मचने लगता है क्योंकि जितने भी डिसिपल्स थे वो सभी लोग भी मेन हॉल में इकट्ठा होने लगे थे। और इस लाइवली सीन को देखकर जो वेनरेबल सी थे उनके फेस पर एक नेस्टी स्माइल थी। और फिर वहीं पे जल्दी ही हजारों संख्याओं में जो डिसिपल्स होते हैं वहाँ पर गैदर हो जाते हैं। और जूफेन वहाँ से जाने से पहले एक बार पीछे देखता है जहाँ पर जो पूरा डीमन स्कीमिंग सेक्ट था वो पूरा खाली पड़ा था, बस कुछ हंड्रेड्स ऑफ इनर सेक्ट के वेनरेबल्स होंगे और कुछ डिसिपल्स होंगे। और हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जो क्विलैंग और जो वो लड़कियां होती हैं वो टेंस्ड हो चुकी होती हैं और वो लोग बस जूफेन की न्यूज का आने का वेट कर रहे थे। और ऐसे ही एक और महीना गुजर जाता है और वो सभी लोग और अभी वो चारों के चारों चुकिंचन की चिंता कर रहे थे, अगर जूफेन हेल्प को नहीं ला पाता है तो कुछ बुरा हो सकता है। और तभी हमें आसमान को दिखाया जाता है जो कि पूरा डार्क हो चुका होता है और थंडर बहुत जोरों जोरों से गरजने लगती हैं जो उनके अंदर की उदासी को दर्शा रहे थे। और ये इतना डाउन कास्ट था कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो कोई बादल नहीं होते हैं बल्कि वो लोगों का एक समुद्र होता है जो कि उनकी तरफ ही आ रहा होता है। और वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल उनकी तरफ आ रहे होते हैं और उन्हीं की वजह से जो पूरा आसमान था वो काला काला लग रहा था। और उन्हें एक लीड कर रहा था वो और कोई नहीं, वो सिर्फ जूफेन था। और उन्हें जो लीड कर रहा था वो और कोई नहीं, वो सिर्फ जूफेन था। और तभी जो क्विलैंग होता है वो रोते हुए कहता है, हे भगवान, स्टीवर्ट जूफेन ने तो पूरे सेक्ट को ही बुला लिया और आखिरकार हमारी गर्ल्स को लेने के लिए इतने सारे पीपल यहाँ क्या कर रहे हैं। आखिरकार उसने इतने सारे लोगों को क्यों बुला लिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन 2 लड़कियों के लिए। और आखिरकार डीमन स्कीमिंग सेक्ट में जूफेन कितना ज्यादा ही हाई हो सकता है। और फिर तभी जो वो दोनों लड़कियां होती हैं वो कहती हैं इस पूरे वेस्टर्न लैंड में सिर्फ एक आदमी के पास इतना ज्यादा करिश्मा है कि वो इतने सारे लोगों को आगे बढ़ा सकता है और वो है जूफेन। और ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों के पास शक्ति की कमी थी, लेकिन कोई भी इतना पागल नहीं था कि सिर्फ एक लड़की के लिए एक पूरे संप्रदाय के ऊपर हमला करने की हद तक जा सके। और ऐसा कोई नहीं कर सकता, बट जूफेन ऐसा कर सकता है। और फिर जो क्विलैंग का ग्रुप होता है वो जूफेन के पास आ जाता है और जूफेन को ग्रीट करते हुए कहता है, जूफेन, जो आपका नेम है वो बहुत ज्यादा ही हैवी है हमारे सेक्ट लीडर से भी, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे लोगों को फॉलो करने का मौका मिला। और फिर तभी जूफेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जी ये था वो यहाँ पर नहीं था और मैंने उसका फ़ायदा उठाया और मैं इन सबको यहाँ पर ले आया। और इस टाइम पर क्विलैंग की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है, और इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि मैंने इन्हें क्यों बुलाया है यहाँ पर, तो अब कुछ भी मत बोलना और सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बस तुम मेरे ऊपर छोड़ देना। जो वो चारों थे वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे और जो क्विलैंग था वो तो कांपने ही लगा
हुआ था, उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो पीछे घूम जाता है उन सभी एल्डर्स की तरफ और अपने माइटी ऑरा को रिलीज करने लगता है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने गला को साफ करता है और तभी उन सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स की तरफ देखने लगता है। और इस टाइम पर जो उसका फेस था वो बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुका था। और जूफेन कहता है, पीपल, हम लोग अभी के लिए यहीं पर रुकेंगे और मैं तुम सबको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट क्यों जा रहे हैं और तुम सभी लोग तैयार हो जाओ एक्शन के लिए। और फिर तभी जूफेन बहुत जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, हम सभी लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट जा रहे हैं उनको एक लेसन सिखाने के लिए। और फिर तभी जो वेनरेबल भाई होते हैं वो कहते हैं जूफेन से, जूफेन, ये लाइन के ऊपर चलने जैसा है। और 9 सेक्ट्स के बीच जो हाथापाई होती है वो मामूली होती है, लेकिन बेवजह अटैक करना किसी भी संप्रदाय के ऊपर वो एक क्राइम है। और इसमें जो डबल ड्रैगन मैनर होगा वो जरूर ही बीच में आएगा और हमें पनिशमेंट देगा। हमें से कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और इससे जो सेक्ट लीडर होंगे वो भी नहीं बच पाएंगे। और ये सुनकर तभी जो जूफेन होता है वो अपने नाक को खुजाने लगता है। और फिर तभी जूफेन कहता है, क्या जस्टिफिकेशन उन्हें चाहिए और क्या लड़कियों को पकड़ना ज्यादा अच्छा लगता है? और अगर हम लोग उनके लिए ये नहीं करेंगे तो फिर कौन उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डालेगा? और फिर तभी जो वेनरेबल की होता है वो क्विलैंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर इसमें सेक्ट लीडर का कोई भी रियल रीजन नहीं है तो फिर हमें वापस चलना चाहिए और अभी भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, हम लोग आज सुपीरियर 3 सेक्ट में होते बट इस मिस्टिकल हेवन सेक्ट की वजह से हम लोग उस जगह पर नहीं पहुंच पाए और इन्होंने बहुत ज्यादा ही हमारे बीच में आने की कोशिश की थी। और फिर जूफेन फिंडियन की तरफ देखते हुए कहता है, फिंडियन, ऐसा ही है ना? और फिर जो फिंडियन होता है वो भी हाँ ही भर देता है। अब जो जूफेन है वो इस एक्सक्यूज का यूज कर रहा है चुकिंचन को बचाने के लिए। और फिर जो जूफेन होता है वो उनमें और ज्यादा गुस्सा भरता है और ज्यादा मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए हेट्रेड भरता है, जिससे कि वो सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर तभी जूफेन अपनी टोन को शिफ्ट करते हुए कहता है, जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो कंबाइन होना चाहता है हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के साथ और इससे वो मिडिल 3 सेक्ट से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और फिर वो लोग हमें आसानी से दबा सकेंगे। और मैं ये न्यूज सुनकर सेक्ट लीडर को ये सब कुछ बताने के लिए दौड़ा और ये सब कुछ करते समय मिस्टिकल हेवन सेक्ट के 2 एल्डर्स भी मेरे बीच में आए थे और मैंने उन्हें मार डाला। और फिर वो सभी लोग कहते हैं, क्या उन्होंने ऐसा किया? और ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे और वो लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग में ये सब कुछ करने के बाद और अब यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं और हमारे बेस्ट टैलेंट को मारना चाहते हैं। और वो क्या सोचते हैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट क्या है? वे आसानी से डीमन स्कीमिंग सेक्ट के साथ खेल सकते हैं। और जब जूफेन उन सब का गुस्सा देखता है तो वो अंदर ही अंदर हंसने लगता है। और फिर दोबारा से जूफेन कहता है, और जब सेक्ट लीडर ने ये सुना था तो वो भी बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुके थे और वो इन सबको मारना चाहते थे और खुद डील करना चाहते थे। बट जैसा कि तुम लोगों को पता है जो सेक्ट लीडर है इस समय अलग अलग जगह पर एम्परर से बात करने के लिए गए हैं और अगर हम लोग पुश बैक हो जाते हैं उन दोनों सेक्ट से जो हमारा नाम होगा वो एकदम बेकार हो जाएगा। और इसीलिए सेक्ट लीडर ने मुझे ये मूव चलने का आदेश दिया। और अगर हम लोग हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को नहीं छू सकते तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके छोटे भाई को भी नहीं छू सकते। तो सेक्ट लीडर ने तभी मुझे अपना बैच दिया और उन्होंने मुझे चार्ज करने का आदेश दिया और भले चाहे डबल ड्रैगन मैनर हमें पनिश करे पर तब भी हम लोग अपने नेम के लिए फाइट करेंगे। और हम लोग अब मिडिल 3 सेक्ट हैं और कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा सेक्ट नहीं जिसके साथ वो खेल सके। और जो ये लड़ाई होगी ये हमें मिडिल 3 सेक्ट में स्टेब्लिश करेगी और हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ पनिशमेंट तो उठा ही सकते हैं। और मुझे अगर करना पड़ा तो मैं अपने 2000 सीक्रेट स्टोन्स भी लौटा दूंगा उन्हें। और ये सब कुछ मैं इसलिए करूंगा सिर्फ और सिर्फ अपना नाम को बचाए रखने के लिए वेस्टर्न लैंड में। और फिर वो सभी एल्डर्स लोग भी कहते हैं जो स्टीवर्ट जूफेन है वो सही में ऑनरेबल है और जब आप ये सब कुछ कर सकते हो तो हम लोग भी कर सकते हैं और चलो आप इनसे पंगा लेते हैं। और इतना कह के ही जो पूरी क्राउड होती है वो चिल्लाने लगती है और वहां जाकर के उनको मारने के लिए तैयार हो जाती है। और इस टाइम पर जो क्विलैंग का फेस था उसके फेस में तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दिख रहे थे। और फिर क्विलैंग कहता है जो जूफेन है वो इन एल्डर्स को बैटल करने के लिए जगा चुका है और अगर इन सब चीजों को सेक्ट लीडर देख लेते हैं तो वो भी इन्हें इस टाइम पर नहीं रोक पाएंगे। और आखिरकार ये ओल्ड मैन कैसे ही जूफेन की बातों में आ सकते हैं इतनी आसानी से। और तभी जो फिंडियन होता है वो अपने सर को हिलाते हुए कहता है, क्या ये बैच वही बैच नहीं है जो जीवुये ने जूफेन को डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए दिया था? और आखिरकार ये जीवुये का प्रूफ कैसे बन सकता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर अटैक करने के लिए? और इस टाइम पर जो फिंडियन था वो भी हैरान था और जो डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो डिसिपल्स गए थे वो लोग भी जानते थे जूफेन के बारे में, लेकिन तभी भी वे सभी लोग जूफेन की तरफ थे। और इस टाइम पर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के जितने भी लोग थे वो लोग बस एक ही चीज को सोच रहे थे, वो था बस सभी को मारना और अब बस मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ पहुंचना बाकी था। और फिर तभी जो वेनरेबल की होते हैं वो जूफेन से कहते हैं इस टाइम पर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है वो उतना ही मजबूत है जितना कि हम लोग हैं, बट हम लोग अब बिना किसी चीज के उनकी तरफ जा रहे हैं उनके होम ग्राउंड पर अटैक करने के लिए। और जो उनकी एरेस होगी उनकी वजह से उन्हें हराना मुश्किल
होगा। और फिर जब ये बात सभी लोग सुनते हैं, जो सभी लोग शोर मचा रहे थे वो सभी लोग शांत हो जाते हैं और वो सभी लोग भी कहते हैं हाँ वेनरेबल की ने सही बोला। और तभी जो जूफेन का माथा होता है वो हिलता है और जोरों जोरों से हंसने लगता है। और जब जूफेन पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ से एक काला बादल उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा था और वहाँ पर एक जाना पहचाना फिगर दिख रहा था। और फिर तभी वो फिगर कहता है ब्रदर जुवो, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। और तभी जो डीमन स्कीमिंग इंसेक्ट होता है ऊपर देखते हुए कहता है ये कौन है। और जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वो लोग पाते हैं कि जो आसमान है वो बहुत सारे लोगों से भरा हुआ है और वो सभी लोग आसमान में उड़ रहे हैं। उन सबको लीड कर रहा था एक 20 साल का लड़का जो कि जोश और राजसीपन से भरा हुआ था। और जब जूफेन उसको देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर जूफेन मुस्कुराते हुए कहता है तुम तो बड़े हो चुके हो युनहाई। और फिर तभी जो युनहाई होता है वो कहता है हम भाई तुम्हारे कॉल का आंसर देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर तभी जूफेन की आंखें चमकती हैं और वो बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है हा हा हा, अब हमारे पास बहुत ज्यादा ही मैन है और मेरी ये दोनों आर्मीज मिलकर इस जीत को हासिल कर लेंगी। और अब ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आज इतनी लंबी वीडियो आ पाएगी और कल से रेगुलर जो वीडियो होगी वो 15 मिनट की ही आएगी। और जैसा कि तुम लोगों ने कमेंट्स किए थे कि साथ में बुक ऑफ एस्पर और दूसरे मानवा को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा तुम लोगों ने कहा था, तो मैं वैसा ही करूंगा। और तुम लोग ये भी कह रहे थे कि मतलब कि ऐसा मानवा एक्सप्लेन करो जिसमें जो एमसी हो वो एकदम विलन जैसा हो और एकदम ही रूड हो और जो उसकी स्टोरी है वो भी इंटरेस्टिंग हो। तो फिर एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक मानवा का नाम बताया तो वो वाला मानवा मेरे को एकदम वैसा ही लगा है और उस मानवा को किसी ने एक्सप्लेन भी नहीं किया है। और जब वो वीडियो 1 घंटे या फिर 1.5-2 घंटे की बन जाएगी तभी मैं उसको अपलोड करूंगा। और अगर तुम लोग भी ऐसा कोई मानवा जानते हो तो फिर सजेस्ट कर सकते हो जिसकी स्टोरी जो हो ना एकदम बौखला देने वाली, कोई वैसा मानवा सजेस्ट करो जिससे कि तुम लोगों का भी इंटरेस्ट उसमें आएगा और मुझे भी उसको एक्सप्लेन करने में इंटरेस्ट आएगा।